Hello everyone. In this lecture we will study about dehydration of alcohols. Before that we will discuss that what you have studied in previous classes. In previous classes we have studied about vinyl dihalides dehalogenation एंड उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि मेरे पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इट मीन्स रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव करना। ठीक है, अब देखो अल्कोहल्स में फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH। तो इसमें क्या है, इट कैन बी रिटन एज CHHOH, राइट। वेट, CHHOH like this, and this is water molecule in alcohols. and dehydration में क्या होता है, इसको रिमूव करना टू फॉर्म अल्कीन एज पर सेज़फ रूल। ओके गाइज, और इस केस में जो हम लोग रिएजेंट या जो भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड कंसनट्रेटेड ले सकते हैं, या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना यूज़ कर सकते हैं। अल्कीन जो बनेगा वो सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन उसमें जो मेजर रहेगा वो सेज़फ रूल होगा के अकॉर्डिंग होगा। सेज़फ रूल क्या था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक अल्कीन हुआ और एक ये अल्कीन हुआ। द प्रोडक्ट इज सेम, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ अबाउट पाई पोजीशन। पाई बॉन्ड कहाँ है, एक है मिड वाले में और एक स्टार्टिंग से ही है। इस केस में क्या होगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज minor product. Why it is so? Because this substituted alkene is from two sides substitution of methyl group, but here only one side substitution. That's why it is more stable, so is of major product and it is of minor product, right? अब देखो, जो 1 डिग्री अल्कीन होता है या 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा हीट नीड करता है, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रहता है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स रहता है, वो सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं और टेम्परेचर बिल्कुल लो रखते हैं, देन वी गेट अल्कीन। क्यों? अब आइए इसके मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे क्यों ऐसा होता है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो कि आप लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये धुंधला दिख रहा है बट इट इज़ CH3CH2OH, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल, राइट। अब प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग कितना टेम्परेचर दिए, इट इज़ 443 to 453 केल्विन, और जो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड। ओके गाइज, एंड इट फॉर्म्स इथिलीन विथ रिलीज ऑफ वाटर। अब ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, एक मिनट, यस, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। दिस अल्कोहल इज प्रेजेंट एंड दिस कार्बन अटैच टू 2 कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यहाँ जो लिया गया है 60% लिया है, 60% सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द टेम्परेचर इज लेसर देन प्राइमरी वन। तो इसमें क्या बना, प्रोपाइलिन बना विथ रिलीज ऑफ वाटर। ना थर्ड केस इज ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, इट इज़ ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसमें देख रहे हैं ये परसेंटेज क्या हो गया, 20% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। 1 डिग्री के केस में हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे वो 90% था, 95% था, देन आफ्टर 60% लिए, और उसके बाद जो टर्सरी आ गया तो फिर 20%, जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, और ये ईजिली आइसोब्यूटाइलिन जो कि एक अल्कीन है हम लोगों को दे देता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री, इन कंपैरिजन ऑफ देन इन कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री। अब देखिए मैकेनिज्म है जो कि हम लोगों को बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जो ऑक्सीजन है अल्कोहल में वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा।
राइट। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो फिर क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, CO बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच लेगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब देखो एक याद रखना कि अल्कोहल बिंग अ लीविस बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन। क्या था हम लोग पढ़े थे ना, एसिड इज फॉर एक्सेप्ट, सॉरी ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। तो अल्कोहल क्या था, लेकिन इस केस में है कि लीविस बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन फ्रॉम strong acids to form a molecule of protonate alcohol, okay, to form oxonium ion, oxonium ion। तो इस केस में क्या हुआ कि ऑक्सोनियम आयन जो है हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी जिसको बोलते हैं। वो क्या करेगा कि देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके। और ब्रेक होने से क्या होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन का प्रोसेस हो रहा है ये बहुत ही स्लो होता है। ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो फिर क्या होता है और फिर क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है। कैसे? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके, जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, या हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, इट इज़ रिवर्सिबल। इन ऑर्डर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, मतलब इस ओर जाने के लिए टुवर्ड्स राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड हाई टेम्परेचर आर यूज्ड व्हेन वोलेटाइल अल्कीन यूज when volatile alkene escapes from the reaction mixture। अब देखो क्या देखे हम लोग, पहले तो क्या बना, पहले अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अपना, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसके वजह से ऑक्सोनियम आयन ऑक्सोनियम आयन में क्या था, O पे पॉजिटिव चार्ज था, जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो वो क्या करता है, CO का जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपनी ओर लेके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा, फिर वो अपना H2O रिलीज़ हो जाने के बाद कार्बोकेटायन जो होगा अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और बगल वाले H से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके वजह से क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। और ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। अब देखो एविडेंस, कुछ एविडेंसेस हम लोग देखते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म क्यों होता है। पहला तो ये है कि स्टेप 2 जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वो हम जानते हैं दैट 3 डिग्री इज मच स्टेबल दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, ड्यू टू विच ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑल्सो फॉलोज द सेम मैनर। ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ अलग भी प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। कैसे? सर्टेन अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस सच अल्कीन्स इन predominant amount in which the position of the double bond is not that expected from the structure of original alcohol। मतलब क्या कि जो ओरिजिनल अल्कोहल है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना बन के कोई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम लोग इस एग्जांपल से देख सकते हैं, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरह होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH है और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन वो लेके निकल जाएगा। निकलने के बाद ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसा कि इस प्रोडक्ट में शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सिर्फ 20% है, बट वही अगर पाई बॉन्ड बीच वाले कार्बन में आ जाता है दैन इट इज़ 80%, जो कि 2 ब्यूटीन है वो ज़्यादा स्टेबल है और उसकी क्वांटिटी 80% रहती है। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है
इसमें क्या है कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसके एक ही साइड में अल्कीन इथाइल ग्रुप है। लेकिन इस केस में देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड में एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, दो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है। यानी कि टू ब्यूटीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन वन ब्यूटीन एज पर सेज़फ रूल, राइट। देखो यहाँ वही चीज़ लिखा है। क्या लिखा है इसमें? क्या हो रहा है? हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग हो रहा है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल। द इनिशियली फॉर्म्ड C प्लस इज एन ब्यूटाइल C प्लस, जो कि प्राइमरी है। और प्राइमरी तो स्टेबल ज़्यादा होता नहीं है, तो क्या होता है कि इट अंडरगोज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम, राइट। जैसा कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म के थ्रू दिखाया गया है। देखो ये एन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म किया। कब फॉर्म किया? क्योंकि इसके पास जो OH था वो अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि इसमें दिखाया गया है। अब देखो, अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा? ये तो 1 डिग्री है, तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि इसमें दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 2 डिग्री से लेस स्टेबल होता है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के वजह से 1,2 क्यों? क्योंकि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज ये कहलाएगा 1 एंड सेकेंड कार्बन जो कि एडजेसेंट है उसके वो 2 कहलाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो हाइड्राइड का सब शिफ्टिंग हो रहा है, तो फिर क्या करेगा? फिर इस वाले हाइड्रोजन और C को बॉन्ड को तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये हमको पता है कि हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर तो ले नहीं सकता, तो हाइड्रोजन और C का बॉन्ड को तोड़ देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच के पाई बॉन्डिंग कर लेता है और H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में एसिड से H पॉजिटिव हम लोग ले रहे थे वो H पॉजिटिव यहाँ पे निकल जा रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और प्रोसेस है जिसके वजह से ऐसा होता है, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ 1,2 अल्काइल शिफ्ट। अब देखो ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री है, राइट। अब क्या हो रहा है? हम लोगों को पता है कि 2 डिग्री थोड़ा इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा वो 2 डिग्री होगा, राइट। अब देखो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो अल्कीन जो बनना चाहिए वो क्या है? इनके बीच में बनेगा ऐसा कुछ, राइट। लेकिन जो मेजर होता है वो कहाँ बनता है? ये जो होता है ये इधर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, तभी तो यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ बन के ये अल्काइल का शिफ्टिंग हो रहा है। अब देखते हैं क्यों। देखो यहाँ एक मैकेनिज्म दिया है, उससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ सकता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विच इज सेकेंडरी टू बी मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन। हम लोग को पता करना है कि कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे पहले देखते हैं जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बन रहा है। तो डिहाइड्रेशन के केस में कार्बोकेटाइन बनता है और फिर क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन वो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। क्यों स्टेबलाइज करेगा? अगर वो जब तक स्टेबलाइज नहीं करेगा तो फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आइदर वो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा या फिर अल्काइल शिफ्टिंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये रिमूव होता है तो क्या बनता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बना जो कि 2 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर चांस है कि ये 3 डिग्री बन सकता है। कैसे? ये अल्काइल शिफ्ट अगर इधर हो जाएगा तो इस वाले कार्बन पे, एक मिनट, ये वाले कार्बन पे C प्लस हो जाएगा। तो C प्लस होने के वजह से क्या होगा कि ये कार्बन क्या हो जाएगा? टर्शरी हो जाएगा। कैसे हुआ?
अल्काइल शिफ्ट, तो ये तो अल्काइल शिफ्ट क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल शिफ्ट कहलाएगा। और शिफ्टिंग के वजह से यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री बन गया, तो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, दैट्स वाई फिर फास्ट रिएक्शन होके अल्कीन बना देता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे बना, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 2 प्रोसेस यूज़ किया। पहला था हाइड्राइड शिफ्टिंग, हमेशा याद रखना कि 1-2, इट मीन्स एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा या एडजेसेंट वाले कार्बन से ही अल्काइल का शिफ्टिंग होगा, और इस केस में मिथाइल का शिफ्टिंग हो रहा है, राइट। अब देखो रेजियोकेमिस्ट्री और ओरिएंटेशन इन डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब देखो ओरिएंटेशन क्या हो सकता है या उसकी रेजियोकेमिस्ट्री क्या है, क्या है ये रेजियोकेमिस्ट्री। जब आइसोमेरिक अल्कीन्स आर पॉसिबल ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, मतलब जब हम लोग डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, तो जो मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा वो प्रीडोमिनेंट करेगा। जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रही थी एज पर सेल्ज़फ रूल, सेल्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। इस केस में एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि हम लोग ट्यूब ब्यूटानॉल लेते हैं, ट्यूब ब्यूटानॉल में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, तो क्या बनेगा कि ये हो सकता है एडजेसेंट वाले कार्बन तो ये भी हो गए और ये भी हो गया, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ भी हो सकता है पाई बॉन्ड या फिर यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्डिंग होगा ये क्या है, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो सब्सटीट्यूटेड ये वाला होगा। बट जो ये पाई बॉन्डिंग है इससे तो बस एक ही साइड से अटैच्ड है ना, जैसे कि इस केस में दिखाया गया, तो ये क्या होगा, माइनर हो जाएगा और ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, और ये जो प्रोसेस हो सकता है ये आइदर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से भी हो सकता है या अल्काइल शिफ्ट से भी होता है। तो दिस टेक्स प्लेस बाय रीअरेंजमेंट ऑफ इनिशियली फॉर्म्ड लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉलोड बाय लॉस ऑफ अ प्रोटोन। ओके, thank you everyone for watching my channel. Stay tuned and please subscribe my channel for getting new updates. Thank you.